नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का बीजारोपण 1939 में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के वक्तव्य के अनुसार, जिसमें राजस्थान की सभी रियासतों का समूहीकरण का आह्वान किया, लेकिन राजपूताना के शासक उस समय इसके लिए तैयार नहीं हुए। जुलाई 1945 ईस्वी में जब इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी, तो इंग्लैंड में चर्चिल के स्थान पर एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। उसी समय भारत में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त का दिन सीधी कार्यवाही करने का दिन निश्चित किया, तो पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसकी सूचना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली को मिली, तो उसने शीघ्र ही भारत में सरकार के गठन करने का दबाव डाला। फलस्वरूप दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर सभा ने अपना कार्य शुरू किया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली दबाव में आकर 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार जून 1948 ईस्वी तक भारत की राजसत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंप देने की बात कही। उसके बाद लॉर्ड वेवेल की जगह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भारत भेजा गया, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ाद कर दिया गया। अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारत की स्वतंत्रता को संकट में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में यह लिख दिया कि जो देसी रियासतें अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, वो भारत के समान आज़ाद हैं। देसी रियासतों के शासक स्वयं इस बात का निर्णय करें कि वो किसी भी राज्य अथवा भारत या पाकिस्तान में मिले या राज्यों में न मिलकर स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार भारत स्वतंत्र तो हो गया, परंतु इन रियासतों के कारण परेशान होने लगा। तब भारत सरकार ने राजनीतिक विभाग, जो कि देसी रियासतों पर अपना नियंत्रण रखता था, उसको 5 जुलाई 1947 ईस्वी को समाप्त कर उसकी जगह रियासती सचिवालय की स्थापना की। रियासती सचिवालय का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष तथा सचिव बीपी मेनन, बप्पल पेनगुनी मेनन, जो उस समय माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत में 565 रियासतें थीं, जिनमें से 562 रियासतों का विलय कर लिया गया। इसी रियासती विलय के तहत राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान निर्माण के प्रारंभिक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने तथा अजमेर मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधीन होने के कारण एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की इन सभी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाना बहुत ही कठिन कार्य था। सर्वप्रथम राजस्थान के समूहीकरण का प्रश्न 1939 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा उठाया गया। उस समय रियासतों के शासक सहमत नहीं हुए। जब भारत का आज़ाद होना निश्चित हो गया, तो रियासतों के शासकों में अपने भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक थी। उसी समय भारत सरकार के रियासती विभाग ने 6 से 8 अगस्त 1945 ईस्वी में श्रीनगर में हुई बैठक में यह घोषणा कर दी कि वह रियासत ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है, जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो,
तथा उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार केवल राजस्थान की बीकानेर, जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर 4 ही रियासतें थीं जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थीं। सितंबर 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने यह भी कह दिया कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है, अतः समस्त राजस्थान को एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहिए। तब चिंतित होकर राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा के शासक महाराज भीम सिंह ने इस कार्य के लिए प्रयास शुरू किए। इसके बाद इसकी चिंता मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को भी सताने लगी। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 7-8 नवंबर 1946 ईस्वी को राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाकर उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित करवाया। उसमें महाराणा ने सभी रियासतों को मिलाकर एक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा। वहां उपस्थित सभी शासकों ने इस बात पर विचार करने का वादा कर वापस रवाना हो गए। उन शासकों के विचार जानने के लिए महाराणा भूपाल सिंह ने 23 मई 1947 ईस्वी को उदयपुर में ही दूसरा सम्मेलन बुलाया और उसमें उपस्थित सभी राजाओं को महाराणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने मिलकर रियासतों की यूनियन नहीं बनवाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। तब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के शासकों को छोड़कर से सभी शासक एक राज्य के निर्माण के लिए सहमत हो गए, परंतु बाद में अपने स्वार्थ के कारण इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद उस समय राजपूताना संघ के प्रस्ताव को पारित कर चुकी थी, इसलिए प्रांतीय सभा के प्रस्ताव से ही एकीकृत राजस्थान बनाने की कल्पना उभरकर सामने आई। ध्यातव्य रहे, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से शुरू हुई, जो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में पूरी हुई। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने नीमराना, अलवर कछवाहा वंश का शासन, कुशलगढ़ बांसवाड़ा ये राठौड़ वंश का शासन था। यहाँ पे लावा ये टोंक में है, नरूका वंश का शासन। वह एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, जबकि सबसे नवीन एकमात्र रियासत जिसका निर्माण 1838 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया, उस समय यहाँ का शासक झाला मदन सिंह थे, ने किया। झालावाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी, जबकि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की रियासतें एवं तत्कालीन नरेश रियासत तत्कालीन नरेश अलवर के थे महाराजा तेज सिंह, भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, करौली के महाराजा गणेशपाल वासुदेव, कोटा के महाराज भीम सिंह, बूंदी के महारावल बहादुर सिंह, झालावाड़ के महाराजा हरिश्चंद्र बहादुर, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह,
प्रतापगढ़ के महारावल अंबिका प्रताप सिंह, शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह, टोंक के हैं नवाब अजीज उद्दौला, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह, जैसलमेर के महाराजा रघुनाथ सिंह, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, सिरोही के महाराव अभय सिंह, नीमराना ठिकाना राजा राजेंद्र सिंह, लावा ठिकाना ठाकुर वंश प्रदीप सिंह, कुशलगढ़ ठिकाना राव हरेंद्र कुमार सिंह। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। धौलपुर व भरतपुर जाटों की रियासत थी, जबकि अन्य रियासतें राजपूतों की थी। इस संपूर्ण क्षेत्र को ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा जाता था। रियासतों के राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता। लेकिन जबकि 3 चीफ ठिकानों के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय कर लिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय अलवर, जोधपुर, भरतपुर, डूंगरपुर रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को राजपूताना की रियासतों में सर्वप्रथम एवं धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को सबके बाद में भारत के विलय पर हस्ताक्षर किए। आज़ादी के समय जैसलमेर का शासक महारावल जवाहर सिंह 1914 से 1949 ईस्वी थे।